नाउ वी स्टार्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कोची प्रॉब्लम। ये जो आपका 8 चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर क्या हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की करेक्टरिस्टिक बताएंगे एंड कोची प्रॉब्लम नाम से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आर आर एस एस प्लस टी टी एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर पहले वाले पार्ट को हम प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। उससे हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं किसके अंदर, लैम्डा के अंदर से आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू जीरो। यहाँ से बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम क्या निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस एस प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 4RT प्लस अपॉन 2R। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गए, दो वैल्यू आ गई आपके पास, एक प्लस में आ गई और एक माइनस में आ गई। हम इनसे क्या बनाएंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट टाइप की तो dy/dx प्लस ये लैम्डा की वैल्यू ऐड कर देंगे। इससे दो वैल्यू आ गई आपके पास, एक तो लैम्डा की प्लस में है और एक है माइनस में। जो ये दो इक्वेशन आएंगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी, ये आपकी क्या होंगी, आर सेट टू बी द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब आपसे पूछ ले कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तो आप क्या करोगे, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड से लैम्डा की वैल्यू निकाल करके dy/dx में लैम्डा की वैल्यू ऐड कर देंगे। और लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, ज़्यादातर दो वैल्यू आएंगी, दो के कोरस्पॉन्डिंग दो करेक्टरिस्टिक करो बनेंगी एंड देयर सॉल्यूशन आर सेट टू बी करेक्टरिस्टिक करो भी। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है इसको सोल्व करेंगे, वो क्या आएगी आपके पास, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये। इसको सोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, करेक्टरिस्टिक करो बोलेंगे, या और सिंपली द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ वन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसके केस अराइज करेंगे हम। फर्स्ट केस क्या करेगा, देखो आपके पास वो इक्वेशन आई थी, उसमें यदि एस स्क्वेयर माइनस 4RT ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो क्या होएगा आपके पास, वो जो रूट है आपके पास माइनस एस प्लस माइनस अंडर द स्क्वेयर रूट ऑफ एस स्क्वेयर माइनस 4RT। अब रूट के नीचे पॉजिटिव होएगी तो वैल्यू रियल आ जाएंगी। उस केस के अंदर आपकी जो इक्वेशन है हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी और उसके दो रूट मिलेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट टाइप के। एक को λ1 मान लेते, दूसरे को λ2 मान लेते। तो दो रूट रियल और डिस्टिंक्ट है तो दो ही करेक्टरिस्टिक करवाएंगी, एक dy/dx प्लस λ1, दूसरी dy/dx प्लस λ2। ठीक है, λ1 क्या आपके पास माइनस एस प्लस अंडर द स्क्वेयर रूट ऑफ एस स्क्वेयर माइनस 4RT अपॉन 2R इक्वल टू जीरो। दूसरी dy/dx प्लस क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस एस माइनस अंडर द स्क्वेयर ऑफ एस स्क्वेयर माइनस 4RT अपॉन 2R इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से इनको सोल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन आएंगी, पहले वाले को सोल्व करेंगे, को क्या मान लेते हैं फाई ऑफ एक्स वाई, दूसरे वाले को साई ऑफ एक्स वाई। ठीक है, C1 C2 क्या होंगे, कांस्टेंट। दूसरा केस क्या बनाते हैं, वैन एस स्क्वेयर माइनस 4RT इक्वल टू जीरो। इस केस के अंदर ये जीरो है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोलिक इक्वेशन होगी, पैराबोलिक। और दो के दो रूट कैसे आएंगे, टू रूट रियल और इक्वल आ जाएंगे आपके पास। यहाँ से एक ही इक्वेशन आएगी, ओनली वन करेक्टरिस्टिक करो होएगी, किस केस में, पैराबोलिक करो के अंदर। तीसरा केस है स्क्वेयर माइनस 4RT इज लेस देन जीरो। इन दिस केस दिस इक्वेशन इज इलिप्टिक आपकी। ठीक है, तो नेगेटिव है, रूट के नीचे नेगेटिव हो गए तो रूट जो आपके पास वैल्यू आएंगी करेक्टरिस्टिक करो की क्या आएंगी, फैमिली आर टू फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स करेक्टरिस्टिक करो, देर आर नो रियल करेक्टरिस्टिक करो, मीनिंग कोई भी रियल करेक्टरिस्टिक करो नहीं आएगी। किस केस के अंदर, इलिप्टिक के केस के अंदर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड देयर करेक्टरिस्टिक करो। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू ज़ीरो। इसे कंपेयर कर लेंगे आर आर एस एस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो से। तो यहाँ से देखो कंपेयर करो, आर की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 होगी, एस की वैल्यू क्या होगी -2 होगी, और टी की वैल्यू क्या होगी -8 होगी। ठीक है, तो ये चेक करेंगे हम, एस स्क्वेयर माइनस 4RT। अब देखो क्या वैल्यू आई है, एस स्क्वेयर माइनस 4RT की वैल्यू आई है 36 विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है तो क्या बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा। ठीक है, और जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर लैम्डा स्क्वेयर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू ज़ीरो, इससे लैम्डा की वैल्यू निकाल लो।
लेमडा स्क्वेयर आर की वैल्यू 1 है, एस की -2 है, टी की -8 है। तो सोल्व किया, दो वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू -2 और 4, दो वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो रूट्स क्या हो गया आपके पास, रियल एंड डिस्टिंग होगी, ठीक है। रियल और डिस्टिंग होगी। एक को लेमडा 1 मान लिया जो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, दूसरा क्या है लेमडा 2 आपके पास। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स -2 इक्वल टू 0, dy -2 dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, dy प्लस 4 dx इक्वल टू 0। देन वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड, y -2x प्लस c1, इधर y प्लस 4x इज इक्वल टू c2। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c1, y इज इक्वल टू -4x प्लस c2। तो ऐसे सोल्यूशन निकलेगा। तो दो करेक्टरिस्टिक करवा सकती हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एक्स वाई करली 2u बाई करली एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर करली 2u बाई करली एक्स करली वाई, ये आपका क्वेश्चन है। तो इससे पहले कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू आई है एक्स वाई है, एस की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, टी की वैल्यू माइनस एक्स वाई है। एस स्क्वेयर माइनस 4RT निकालो, क्या आया है, ये वैल्यू आएगी। ये स्क्वेयर में आ गया सारा। एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि आपको स्टेटमेंट में ये दे दे कि x और y नॉट इक्वल टू 0 है, यदि आपके x और y नॉट इक्वल टू 0 है तो ये केस क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन जीरो बन जाएगा, ठीक है। डिपेंड किस पे करेगा, जब एक्स वाई नॉन जीरो है तो ही नॉन जीरो बनेगा, और स्क्वेयर में है तो ग्रेटर देन जीरो बनेगा। तो इस केस में ये क्या बनेगा, हाइपरबोलिक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और हाइपरबोलिक आते ही तो दो रियल करेक्टरिस्टिक रूट आएंगे इसके आपके, निकालें हम। हाइपरबोलिक देखो मेंशन किया है, एक्सेप्ट एक्स एक्सिज एंड वाई एक्सिज। क्यों लिया एक्सेप्ट एक्स एक्सिज, जहाँ पे एक्स 0 है और वाई 0 है, उन दोनों केस को छोड़ करके बाकी हर जगह आपका ये इक्वेशन क्या रहेगी, हाइपरबोलिक रहेगी, ठीक है। अदरवाइज जब आपके एक्स और वाई 0 तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पैराबोलिक बन जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं, आर लेमडा स्क्वेयर एस लेमडा प्लस टी इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकाल ली इसने, ये आ गई आपके पास। थोड़ी सी कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स बाय वाई आ जाएगी माइनस वाई बाय एक्स आ जाएगी। दोनों रियल और डिस्टिंग आ गए, एक को लेमडा 1 ले लिया, दूसरे को लेमडा 2 ले लिया। देखो ये वो केस डिस्कस कर रहे हैं जब वो एक्स वाई क्या है आपके नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो हैं तो इसको सोल्व कर लेंगे आपके पास, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, एक्स स्क्वेयर करली 2u बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy करली 2u बाई करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्क्वेयर करली 2u बाई करली वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो इसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, आर की, एस की और टी की। तो आर की वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वेयर, एस की 2xy, टी की क्या वैल्यू आ गई वाई स्क्वेयर आ गई। तो एस स्क्वेयर माइनस 4RT, तो 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 बन जाएगी, पैराबोलिक होगी इस केस में। तो एक्स स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर 2xy लेमडा प्लस वाई स्क्वेयर, तो एक्स लेमडा प्लस वाई का होल स्क्वेयर। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स, दो वैल्यू सेम आएंगी। किस केस में सेम आएंगी आपके पास, ये जब आपकी पैराबोलिक होगी। तो करेक्टरिस्टिक करो, एक ही आएगी आपके पास, वो क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू c1x आ गई आपके पास, ठीक है। इसके लगभग क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करने हैं। अलग सा क्वेश्चन है एक, वो देख लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है कि फाइंड 6 एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द रियल करेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन साइन स्क्वेयर एक्स करली 2z बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस साइन 2x करली 2z बाई करली एक्स करली वाई कोस स्क्वेयर एक्स करली 2z बाई करली वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें से पहले आर की वैल्यू साइन स्क्वेयर एक्स है, एस की वैल्यू क्या आपके पास साइन 2x है, टी की वैल्यू क्या आपके पास कोस स्क्वेयर एक्स है। तो एस स्क्वेयर माइनस 4RT देखो, ये सीधा ही क्या बन गया, 0 बन गया। अब इसके बाद सॉल्यूशन देखो, इसको dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, इसकी वैल्यू निकाल के माइनस एस प्लस अंडर द स्क्वेयर रूट ऑफ एस स्क्वेयर माइनस 4, क्योंकि पैराबोलिक है ना, एक ही वैल्यू आएगी 2r, तो उस इसकी ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये आ गई आपके पास। ऊपर वाले को लिख लिया 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x को, नीचे साइन स्क्वेयर एक्स है, 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, ठीक है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव पड़ा है ऊपर, तो सॉल्यूशन किस में आ जाएगा आपके पास, ये y माइनस लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये करेक्टरिस्टिक कर्व आ जाएगी।
बाकी इसके 8.1 के क्वेश्चन में भी सभी में क्या पूछ रखा है, यही चीज़ पूछ रखी है, बड़े इजी हैं, ये आप सब ट्राई कर लेना, ठीक है।